पहले वाले का 6 आ रहा है सर। देखते हैं। अब देखो, इसे करने के दो तरीके। सबसे पहले तो क्या है, क्रिटिकल पॉइंट जहां पे बिहेवियर चेंज करेगा वो कौन सा पॉइंट है, x इक्वल्स टू 1/2। तो आपको ब्रेक करना पड़ेगा -1 से लेके 1/2, और फिर दूसरा ब्रेकेज करना पड़ेगा 1/2 से लेके 3। ठीक है ना। तो -1 से लेके 1/2 की अगर हम बात करते हैं तो उसमें x 1/2 से छोटा होगा तो ये नेगेटिव ओपन होगा, तो 1 - 2x dx, प्लस 1/2 से 3 में ये बड़ा होगा। अब अगर कभी आपको ये दिक्कत आए कि ये इस तरह बड़ा होगा छोटा का समझ में नहीं आता, तो ब्रेक पॉइंट जब आपको समझ में आ जाए ना कि 1/2, ये तो जीरो, सिर्फ ये देखना है कि जीरो कहाँ हो रहा है। तो हर इंटरवल में जैसे -1 से 1/2 जीरो रखो, जीरो रखो तो बताओ वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है ना। तो अगर नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो मॉड हटाओ तो माइनस लगा दो, अगर पॉजिटिव आए तो मॉड हटाओ तो प्लस लगा दो। तो ये आपका 2x -1 dx ऐसे। ठीक है, बताओ जल्दी से, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या बन जाएगा, x - x स्क्वायर -1 से 1/2 प्लस x स्क्वायर -x 1/2 से लेके 3। 1/2 रखा तो 1/2 - 1/4 दैट इज 1/4 माइनस 1 -1 तो ये हो जाएगा -2 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 9 9 - 3 6 -1/2 1/2 पे हो जाएगा 1/4, तो ये -1/4। तो ये आपका 1/4 +2 +6 +1/4, तो 8 + 1/2, 8 + 1/2 आपका हो जाएगा 17/2। तो सही आंसर जो आ रहा है वो 17/2 आ रहा है। ठीक है। अब इसको करने का दूसरा तरीका था ज्योमेट्रिकली। ज्योमेट्रिकली कैसे, देखो मॉड ऑफ 2x - 1 का ग्राफ तो ऐसा आएगा। ये वाला पॉइंट कौन सा होगा, 1/2। तो ये है 3 और ये है -1। -1 पे वैल्यू कितनी आ रही है, 3, और 3 पे भी वैल्यू कितनी आ रही है, 3। तो मतलब ये दोनों जगह पे वैल्यू 3 आनी है ना। तो ये हाइट 3 है, ये हाइट 3 है। ये कितना है, 3 - 1/2। तो 3 - 1/2 हो जाएगा कितना, 5/2, और 1/2 ये आपका आ जाएगा कितना, 3/2। ठीक है। तो ये विड्थ देख लो यहाँ पे, आप इससे आपको कौन सा एरिया चाहिए, ये वाला चाहिए ना। तो ये आप ये वाला एरिया कितना हो जाएगा, 1/2 3 इंटू 5/2, तो ये आपको दे देगा 15/4। ये वाला एरिया देखो कितना हो जाएगा, दिस विल गिव यू 1/2 इंटू 3 इंटू 3/2, ये दे देगा 9/4। तो टोटल आंसर हो गया 15/4 प्लस 9/4। तो दोनों को मिला दो तो 15 और 9, 15 और 9 ये हो गया 24, 24/4। कहीं कुछ मिस कर रहे हैं क्या कैलकुलेशन में, कहीं देखा, 9 में से 3 गए तो 6, और 1/4 -1/2 तो -1/4, तो ये +1/4 +1/4 1/2, ये 2 6 8 8 प्लस 1/2 तो 16 17/2, ये ठीक है। ये 1/2 तो 3 में से 1/2 गया, तो ये भी 3/2 आएगा ना। तो ये आपका हो जाएगा 3/2, तो ये हो गया 9/4। हाइट 3 रखने में 3 2 6 -1 5। अच्छा ठीक है, ये गड़बड़ कर रहे थे। ये हाइट -1 पे जो हाइट आएगी 3 आएगी, तो ये वाला जो बनेगा 5, तो 5 3 15, 15/4, और ये कितना हो जाएगा 3/2 3, तो 9/4, 9/4 प्लस 15/4 24/4, तो सीधे आंसर 8 आ रहा है। हम लोग यहाँ कुछ मिस कर रहे हैं क्या, 1/2 - 1/4, यहाँ पे
एक्स माइनस एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से हम लोग ये आंसर निकाल सकते हैं। अब देखो जैसे यहाँ पे 0 से लेके 2 पाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस 2x, ये आपका मेथड 1 था एल्जेब्रिक, ये मेथड 2 ज्योमेट्रिक। अब इस क्वेश्चन को भी डिपेंड करता है आपको, आप कितने कंफर्टेबल हो उस पर डिपेंड कर जाता है ना। तो 1 माइनस कॉस 2x, ये क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स का अंडर रूट 0 से लेके 2 पाई। इसको आगे क्या लिखे बताओ भाई। ये क्या हो जाएगा, इसको क्या लिखे भाई। आदित्य बेटा बता इसे क्या लिखे। आदित्य, आदित्य भाई। अरे भाई, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर को क्या लिखते हैं। अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर को क्या लिखते हैं। मॉड ऑफ साइन एक्स। हाँ, तो ये हो जाएगा मॉड साइन एक्स डी एक्स। अब इसे कोई एरिया निकालना है तो इसे क्या करोगे, √2। अब ये साइन एक्स कहाँ जीरो होगा, 0 और पाई पे। तो 0 से पाई में मॉड साइन एक्स जो होगा वो साइन एक्स होगा, क्योंकि साइन एक्स वहां पॉजिटिव होता है। और पाई से लेके 2 पाई के लिए ये माइनस साइन एक्स हो जाएगा। इसे वेलुएट करो तो √2 टाइम्स ये हो जाएगा कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स। माइनस कॉस एक्स से ये आपका ये 2 आ जाएगा, माइनस ऑफ -2, तो ये आपका टोटल आंसर हो जाएगा 4√2। इवेलुएट करके देखोगे इसे तो ये आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका 4√2 में आ गया। अब इसे देखो यहीं पे, अगर ये तुम इसी से निकालना चाहते हो तो ग्राफिकली देख सकते हो कैसे। मॉड साइनस का ग्राफ कैसा होगा, मॉड साइनस का ग्राफ तो ये होता है 0 पाई 2 पाई। और इस वाले पार्ट का एरिया कितना होता है 2। इस वाले पार्ट का एरिया भी सिमेट्रिकली क्या आएगा 2। तो इस कारण से ये वाला जो पार्ट है कौन सा, इसका इंटीग्रेशन कितना आना है 4, और आगे क्या है √2, तो आंसर सीधे सीधे क्या हो गया 4√2। समझ में आया।
यस सर। यस सर। ओके, और इस तरह के क्वेश्चंस ले सकते हैं क्या? इंटीग्रेशन 0 से लेके 3 मॉड ऑफ मॉड x माइनस 1 dx। बताओ जल्दी से क्या आएगा ये? देखो अब कितने मॉड हो गए? 2। तो हमें सबको सॉल्व करना पड़ेगा। अब देखो आप इसे ग्राफिकली करोगे तो ज्यादा आसानी से हो जाएगा। कैसे? मॉड एक्स का ग्राफ क्या होता है? ये मॉड एक्स माइनस 1 का ग्राफ क्या हो जाएगा? मॉड एक्स माइनस 1 मतलब 1 से नीचे आ गया। तो ये ग्राफ मॉड एक्स का, ये मॉड एक्स माइनस 1 का, ये -1 है, ये 1 है, और ये कितना हो जाएगा? 1। अब इसका भी मॉड ले लिया तो मॉड लेने पे क्या होगा? नीचे वाला ग्राफ ऊपर आ जाएगा और ऊपर वाला ऊपर ही रहेगा। तो इस कारण से ये वाला जो पार्ट बचेगा, ये और ये ग्राफ हो गया मॉड एक्स माइनस 1 का। इसका इंटीग्रेशन चाहिए 0 से लेके 3 में। ठीक है, तो ये रहा 3, ये 1, तो ये 1 हुआ, ये 1 हुआ, ये कितना हो गया? 2। ये कितना आएगा? 3 रख के देख लो, 3 माइनस 1 तो ये भी 2 आ रहा है। ये 2, ये 2, तो ये वाला हमें कौन सा चाहिए? ये वाला एरिया चाहिए। तो ये वाला एरिया कितना आ जाएगा? ये एरिया तो 2 आएगा, ये एरिया कितना आएगा? 1/2। टोटल आंसर कितना हो गया? 5/2। अब वैसे अलजेब्रिकली करना चाहो तो कैसे करोगे? 0 से लेके 3 में मॉड एक्स तो पॉजिटिव ही रहेगा, तो इस कारण से ये क्वेश्चन 0 से 3 मॉड ऑफ x माइनस 1 dx बन जाएगा। ठीक है, ये जब बन जाएगा तो फिर देखो क्या हो जाएगा। ये इसको हम लोग बोल देते हैं कितना। हाँ, इसका क्रिटिकल पॉइंट कौन हो गया? 1। तो 0 से लेके 1 के लिए ये 1 माइनस एक्स हो जाएगा, प्लस 1 से लेके 3 के लिए ये x माइनस 1 dx हो गया। ठीक है, तो ये इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स, लिमिट 1 से 3 और ये लिमिट 0 से 1। 1 रखोगे तो 1/2 आएगा, यहाँ से आंसर 5/2 आएगा। तो ये कितना? 9, 9/2 -3। ओके, यहाँ से आंसर कुछ अलग आएगा। इस वाले पार्ट से आंसर हो जाएगा कितना? 9/2 -3 माइनस 1/2 -1। तो 1/2 प्लस 9/2 में तो 3, तो ये हो जाएगा 3/2 प्लस 1/2, तो आंसर यहाँ से 5/2 ऐसे आ जाएगा। समझ में आया? यस सर। चलो थोड़ा सा इसमें लेवल बढ़ाते हैं।
इसमें और कैसे कैसे वेरिएशंस आते हैं उनकी बात करते हैं। एक क्वेश्चन है 0 से लेके a, ठीक है ना, 0 से लेके a इज अ रियल नंबर, GIF ऑफ x dx, एक ये क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है आपका इंटीग्रेशन 0 से लेके 10, GIF ऑफ रूट x dx। ये क्वेश्चन है और ये एक क्वेश्चन है। ओके, कैसे करें इसको? देखो, इसको आपको ब्रेक करना पड़ेगा। अब इसको ब्रेक कहाँ करेंगे? इंटीजर्स में। तो आप ब्रेक करोगे 0 से लेके 1, GIF ऑफ x dx। फिर 1 से लेके 2 करोगे, GIF ऑफ x dx। लेकिन कर कहां तक करोगे? तो आपको ब्रेक करना पड़ेगा लास्ट, सबसे लास्ट में। कहा? क्योंकि a तो रियल नंबर बोला ना, a इंटीजर थोड़ी है। तो आपको इसे ब्रेक करना पड़ेगा GIF ऑफ a माइनस 1 से GIF ऑफ a, GIF ऑफ x dx, और फिर GIF ऑफ a से लेके a टाइम GIF ऑफ x dx। ऐसे, ठीक है। तो 0 से 1 के लिए इंटीग्रेशन के GIF क्या हो जाता है? 0। ठीक है। ये 1 से लेके 2 के लिए GIF क्या हो जाता है? 1 dx। 2 से लेके 3 के लिए क्या हो जाएगा? 2 dx। ऐसे करते करते यहां से लेके यहां तक के लिए क्या हो जाएगा? GIF ऑफ a माइनस 1, GIF ऑफ a माइनस 1 से लेके GIF ऑफ a का, और अगला हो जाएगा GIF ऑफ a dx, GIF ऑफ a से लेके a। तो देखो, ये तो आपका 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 2 इंटू 1 हो जाएगा, ये 3 इंटू 1 हो जाएगा। ऐसे करते करते ये GIF ऑफ a माइनस 1 इंटू 1 प्लस ये हो जाएगा GIF ऑफ a इंटू a माइनस GIF ऑफ a। ठीक है। तो 1 से लेके GIF ऑफ a माइनस 1 तक का सम, मतलब 1 से लेके n तक का सम है ना एक तरह से, तो क्या होता है? n। तो ये GIF ऑफ a माइनस 1 इंटू GIF ऑफ a माइनस 1 प्लस 1 डिवाइड बाय 2 प्लस GIF ऑफ a टाइम्स, देख रहे हो, ये a माइनस GIF ऑफ a क्या हो जाएगा? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ a। तो ये प्लस 1 माइनस 1 गया, तो ये आपका GIF ऑफ a इंटू GIF ऑफ a माइनस 1 डिवाइड बाय 2
प्लस GIF ऑफ A इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ A, ये आंसर आ जाता है। ये क्या है, बस देख रहे हो इसमें रंगबाजी क्यों हो गई, क्योंकि बस ये वेरिएबल में हो गया। तो वेरिएबल में ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए कि हम ब्रेकेटिंग कैसे करेंगे। अब ए को हम लोग क्या ए को ही करके मान के कर देते हैं कि ए इंटीजर होगा, लेकिन हर बार ए इंटीजर हो जरूरी थोड़ी है। ये छोटी छोटी ये एनालिटिकल होता है, ठीक है। ये बाकी सबको अगर मैं न्यूमेरिकल दे देता ना, ये कि 0 से लेकर 10 तक करना है, सब कर देते हैं। लेकिन जैसे ही ये करा, सब काम वही है, बस वेरिएबल में करना है। समझ में आया? क्या क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। ओके, अब देखो जैसे कि ये है GIF ऑफ अंडर रूट ऑफ x dx। अब GIF ऑफ रूट x dx तो मतलब GIF किस पे लगा, रूट x पे लगा ना। तो रूट x का ग्राफ ये होता है 0, 10। अब 10 पे जो वैल्यू आएगी रूट x की, वो रूट 10 आएगी। तो 0 से लेके 10 में वैल्यू 0 से रूट 10 होगी, तो बीच में इंटीजर कौन कौन से आएंगे? 3 आएगा, 2 आएगा और 1 आएगा। 1 कहाँ आएगा 1 पे, 2 कहाँ आएगा 4 पे, और 3 कहाँ पे आएगा 9 पे। ठीक है। तो इस कारण से आपको ब्रेकेज वहां करना पड़ेगा जहां पे कौन, जहां पे ये वाला पार्ट जो होता है वो इंटीजर हो। f(x) का इंटीजर होगा, तो आपको ब्रेकेज करना पड़ेगा 0 से लेके 1। 0 से लेके 1 के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, 0 से 1 तो 0 dx। फिर 1 से लेके 4 के लिए ग्राफ अगर बनाएंगे GIF का, तो ऐसा बनेगा 1 पे वैल्यू 1, 4 पे वैल्यू 2, 9 पे वैल्यू 3। ठीक है ना। तो यहाँ 1 से लेके 4 के लिए 1 आएगा, ये 2 आएगा और यहाँ पे 3 आएगा। देख रहे हो हमें कौन सा एरिया चाहिए, ये वाला। आप एरिया निकाल लो। ये कितना था 1, हाइट कितनी है 3, तो ये एरिया 3। ये कितना 9, 4, 5, ये हाइट कितनी है 2, तो कितना हो गया 10। ये कितना है 3, ये हाइट है 1, तो ये हो गया 3। 3 + 10 + 3। अब 3 + 10 + 3 + 10 + 3 कितना आ गया 16। तो आंसर फाइनल 16 आना चाहिए। तो 1 से लेके 4 के लिए GIF क्या हो जाएगा 1 dx, और 4 से लेके 9 के लिए क्या हो जाएगा 2 dx। लेकिन जैसे ही मैं 9 से 10 जाऊंगा तो ये 3 dx हो जाएगा। तब इंटीग्रेट कर लो, देख रहे हो क्या, 0 इंटू समथिंग इज दैट इज 0 प्लस 1 इंटू 4 - 1 प्लस 2 इंटू 9 - 4 प्लस 3 इंटू 10 - 9। यहां से भी आंसर कितना आ रहा है 16 आ रहा है। समझ में आया? यस सर। नोट कर लो, बताओ तो फिर अपन आगे बढ़े। अब हम लोग, ये हमारी कितनी प्रॉपर्टी हो गई अभी तक, 3। 3 के बाद ये चौथी प्रॉपर्टी आती है, ये जो है इवन ऑड फंक्शंस जो होते हैं ना, उस पे बेस्ड प्रॉपर्टी, कि अगर कोई फंक्शन इवन है तो क्या होता है, ऑड होता है तो क्या होता है। ये आई होप सब लोगों को पता होगा कि इवन फंक्शंस जो होते हैं, इवन फंक्शन वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होते हैं। मतलब जैसा वाई एक्सिस के इधर होगा,
ठीक है, तो इवन फंक्शंस आर सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस होगा। तो ये इधर से इधर जितना एरिया बनेगा वही एरिया, यानी कि ये ग्राफ जैसा इधर होगा वैसे इधर होगा। ऑड फंक्शंस में क्या होता था? ऑड फंक्शन में इट इज सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। दो मिनट। चलो, तो ऑड फंक्शंस का ये होगा, इवन फंक्शंस का ये होगा। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ माइनस एक्स हो जाता है, और यहाँ पे एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स 0 आ जाता है। तो प्रॉपर्टी जो बोलती है, वो प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि इंटीग्रेशन माइनस ए से लेके ए एफ एक्स डी एक्स, जनरल प्रॉपर्टी जो आती है इसकी वो ये आती है, दिस इज इक्वल्स टू 0 से लेके ए एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स डी एक्स। जनरल प्रॉपर्टी ये आती है। अब इसके स्पेसिफिक केसेस आ जाते हैं कि ये तो किसी भी फंक्शन के लिए ये ट्रू तो होगा ही होगा, दिस इज ट्रू फॉर एनी फंक्शन, ठीक है ना, फॉर एनी फंक्शन दिस थिंग। स्पेसिफिकली स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो फॉर ऑड फंक्शंस क्या होगा? एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स विल बी 0, देयरफॉर इंटीग्रेशन माइनस ए से लेके ए एफ एक्स डी एक्स विल बी 0। रीजन आप यहां से भी समझ सकते हो कि देखो ये सिमेट्रिक है, तो जितना एरिया ये बनेगा उतना एरिया ये बनेगा, लेकिन एल्जेब्रिक सम तो 0 होगा ना, कि इंटीग्रेशन इसका ए आएगा, इसका इंटीग्रेशन माइनस, एरिया दोनों का सेम है, तो इसका एल्जेब्रिक सम निकालेंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है, तो इस कारण से 0 हो जाएगा। दूसरा, अगर फॉर इवन फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स, तो आपका इंटीग्रेशन माइनस ए से लेके ए एफ एक्स डी एक्स ये बराबर हो जाएगा 2 टाइम्स 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स। क्यों? ये रहा माइनस है, ये रहा ए, तो जो एरिया ये बनेगा, जो इंटीग्रेशन ये बनेगा वही इंटीग्रेशन ये भी बनेगा, ये ए तो ये भी है, क्योंकि लेकिन दोनों ही एक्स एक्स के ऊपर हैं, तो इस कारण से टोटल एरिया जो होगा वो इस वाले एरिया का 2 टाइम्स बोल सकते हैं, तो 2 टाइम्स ये हो गया, ठीक है। तो ये फॉर एक्सक्लूसिवली फॉर इवन एंड ऑड फंक्शंस के लिए ये हो जाएगा। बाकी अगर कोई लेकिन आपको पता है कुछ फंक्शन ऐसे भी होते हैं जो ना ही इवन होते हैं, जो ना ही ऑड होते हैं, ठीक है ना। तो जो फंक्शन ना ही इवन होते हैं ना ही ऑड होते हैं, उनके लिए हम लोग क्या करते हैं भाई? उन फंक्शंस के लिए हम लोग उन फंक्शंस के लिए ध्यान रखो कि एनी फंक्शन एफ एक्स कैन ऑलवेज बी रिटन एज एच एक्स प्लस जी एक्स, ठीक है। मैं हर फंक्शन एफ एक्स को ऐसे लिख सकता हूं, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स बाई 2 प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स डिवाइड बाई 2। तो ये जो फंक्शन एच एक्स हुआ, ये फंक्शन जी एक्स हुआ, ये फंक्शन हमेशा इवन होता है और ये फंक्शन कैसा होता है? ऑड, ठीक है। अगर कोई फंक्शन नीदर इवन नॉर ऑड है तो उसके 2 पार्ट बनेंगे, एक इवन पार्ट और एक ऑड पार्ट, वो हमेशा बनेगा, ठीक है ना। तो
यहाँ पे सर समझो कि अब होगा क्या, कि अगर कोई फंक्शन ना ही इवन है ना ही ऑड है तो आप इसी से कर सकते हो, ठीक है ना। आप ये कुछ ना कुछ आपको सिंप्लीफिकेशन दे ही देगा। ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा 0 to a, और ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा 0। तो मतलब कुछ ना कुछ आपको यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन दे ही देगा, ठीक है। क्या ये चीज सबको क्लियर है? यस सर। ओके। तो यहाँ पे अब इसका बात आता है कि इसकी प्रूफ क्या होगा, व्हाट द प्रूफ विल बी, ठीक है। मतलब हम इसे कैसे कर सकते हैं। तो इसको इस तरह से है कि जैसे 0 से लेके 2a f(x) dx था, तो मैं इसे ब्रेक कर देता, सॉरी -a से लेके a था, तो -a से लेके 0 f(x) dx कर दो, और 0 से लेके a f(x) dx बाय प्रॉपर्टी 3, ठीक है। अब यहाँ पे x की जगह आप क्या रख दो, -t। x की जगह -t रख दोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये f(-t) dx की जगह हो जाएगा -dt, लेकिन सिर्फ किसमें, पहले वाले में। ये आपका I1 बोल दो, ये I2 बोल दो, ठीक है। तो I1 अलग, I2 अलग, तो ये हो जाएगा a और ये हो जाएगा 0। तो माइनस साइन को इंटरचेंज करने में लगा दो, 0 से लेके a f(-t) dt, ठीक है। नाउ बाय प्रॉपर्टी 1, ठीक है, बाय प्रॉपर्टी 1 व्हाट वी कैन से, प्रॉपर्टी नंबर 1 से हम इसको 0 से लेके f(-x) dx भी बोल सकते हैं, और जो दूसरा वाला था वो तो 0 to a f(x) dx था ही। अब दोनों जगह लिमिट क्या है, सेम है, 0 से लेके a f ऑफ, क्लियर हुआ यहां तक? सॉरी अभी डिस्कनेक्ट हो गया था, अभी सबको दिख रहा है साफ साफ? सबको दिख रहा है? ओके, अब सबको दिख रहा है अब? यस सर। ये प्रॉपर्टी समझ में आई? प्रॉपर्टी क्या है, हाउ इट विल हेल्प यू? क्वेश्चन लेते हैं। अब इसमें आपको ये पहचानना बड़ा जरूरी होता है कि फंक्शन इवन है ऑड है। इवन ऑड की प्रॉपर्टी की जितनी चीजें आपने पढ़ी थी वो सब चीजें यहाँ पे यूज होंगी, ठीक है। जैसे क्वेश्चन बड़े छोटे होते हैं, बीच में यूज हो जाती है। जैसे तुमसे बोलूं कि -1/2 से लेके 1/2 sec of x ln of 1 - x/1 + x dx, ये क्या होगा? अब इसमें देख रहे हो कि यहाँ पे ये दो चीजों की बात आ गई कि
sec ऑफ x, ये हमें पता है 1/cos x, और cos कैसा फंक्शन होता है, इवन। ये फंक्शन कैसा है, इवन। ठीक है। अब इसके बाद अगर हम लोग बात करें किसके लिए, कि ln ऑफ 1 माइनस एक्स, तो ln ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, ये अगर आपका एफ एक्स है, तो बताओ एफ ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाएगा, ln ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। और इसको लॉग की प्रॉपर्टी लेके इन्वर्ट करेंगे, तो 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, तो आगे माइनस आ जाएगा, विच इज माइनस एफ एक्स। तो ये कैसा है, ऑड। ठीक है, ये कैसा है, ऑड। तो एक इवन है, ऑड है, तो इवन इंटू ऑड क्या होता है, ऑड। ठीक है। इस कारण से पूरा का पूरा फंक्शन कैसा है, ऑड फंक्शन है। अगर ये पूरा का पूरा ऑड फंक्शन है, तो माइनस ए से ए की लिमिट में ऑड फंक्शन क्या हो जाएगा, जीरो। तो आंसर सीधे क्या हो गया, जीरो। समझ में आया। यस सर। देखो इसी तरह से अगर मान लो तुम्हें क्वेश्चन देता हूं क्या, -1/2 से लेके 1/2, GIF ऑफ x प्लस ln ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। ठीक है। तो बताओ क्या होगा। जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या आएगा। जीरो आएगा सर। नहीं। बना रहा है क्या सर? चलो देखते हैं। देखो ये वाला जो पार्ट है, जो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो ये वाला पार्ट तो जीरो हो ही जाएगा, क्योंकि तो ऑड है। अभी हमने देखा था ये फंक्शन कैसा है, ऑड। तो क्योंकि बीच में इंटू नहीं ना, प्लस है, तो आप इसे ऐसे ब्रेक कर दो, -1/2 से लेके 1/2 GIF ऑफ x dx प्लस -1/2 से लेके 1/2 ln ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स dx। तो ये फंक्शन ऑड है, तो ये पूरा का पूरा तो क्या हो जाएगा, जीरो, बाय प्रॉपर्टी 4। लेकिन इसकी बात करो तो इसको, ये नीदर इवन नॉर ऑड है, तो मैं ऐसे लिखूंगा 0 से लेके 1/2 GIF ऑफ x प्लस GIF ऑफ माइनस एक्स dx। अब बताओ GIF ऑफ x प्लस GIF ऑफ माइनस एक्स क्या होता है। 0 से 1/2 के लिए जीरो हो जाएगा, ये आपका माइनस होता है, ये पूरा -1 आ जाता है। आपको पता होगा ना, GIF ऑफ x प्लस GIF ऑफ माइनस एक्स इज जीरो इफ x इज इंटीजर, एंड दिस इज -1 इफ x इज नॉट इंटीजर। तो 0 से 1/2 में कोई इंटीजर नहीं है, तो ये वाला जो -1 बन जाएगा, तो 0 से लेके 1/2 -1 dx। तो आपका आंसर यहाँ से आएगा -1/2। तो ये वाला इंटीग्रल -1/2, ये वाला इंटीग्रल जीरो, तो फाइनल आंसर विल बी -1/2। ठीक है।
क्या क्वेश्चन क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। यस सर। चलो ये हो गया, और क्वेश्चन लेते हैं थोड़ा। किधर चला गया ये? इंटीग्रेशन -1 से लेके 3 tan इनवर्स ऑफ x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस tan इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स dx। बताओ ये क्या आएगा? -π/4 से लेके π/4, x की पावर 7 -3 टाइम्स x की पावर 5 प्लस 3x³ माइनस x प्लस 1 होल डिवाइड बाय cos स्क्वायर x। इसकी वैल्यू क्या आएगी? अब देखो इस वाले क्वेश्चन में आप इसे दो तरह से कर सकते हो, ठीक है। एक तो हम पहले से, ज्यादा अच्छा है कि हम प्रॉपर्टी यूज करें, उसके एप्लीकेशन पे ध्यान देते हैं। तो -1 से लेके 1 tan इनवर्स x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस tan इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स dx प्लस 1 से लेके 3 तो tan इनवर्स ऑफ x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस tan इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स dx। तो पहली चीज समझो कि भाई आ, ये tan इनवर्स कैसा फंक्शन है? ऑड। ये ऑड है, तो ऑड ऑफ ऑड फंक्शन, ये पूरा फंक्शन ऑड होगा, ये वाला पूरा पार्ट। तो पूरा ऑड होगा तो ये वाला क्या हो गया? 0। और आपको याद होगा कि एक प्रॉपर्टी हम लोगों ने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/x, that is equals to what? π/2 if x is greater than 0 and that is minus π/2 if x is less than 0। तो x 1 से लेके 3 के लिए ये पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव है तो ये कितना हो जाएगा? π/2। तो 1 से लेके 3 π/2 dx, तो ये आंसर हो जाएगा पाई। ये तो 0 आ रहा था, तो 0 प्लस इसका आंसर जो आएगा वो पाई आएगा, तो 0 प्लस पाई आंसर विल बी पाई। यही चीज अगर यहाँ देखो -π/4 से π/4, अब ध्यान दो कि x की पावर 7 माइनस 3 टाइम्स x की पावर 5 प्लस 3x³ माइनस x अपॉन cos स्क्वायर x प्लस sec स्क्वायर x, ठीक है। ये है, ये ऊपर वाले सारे फंक्शन, ये -a से a वाली लिमिट है, -π/4 से π/4। तो ऊपर वाले सारे फंक्शन कैसे हैं? ऑड, क्योंकि x की ऑड पावर्स है। यहां देखो ये कैसा? इवन, तो ऑड अपॉन इवन, दिस इज ऑड, ऑड अपॉन इवन इज ऑड। तो ये पूरा ऑड है, तो -a से a की लिमिट 0 हो जाएगी। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है? 10x, और ये फंक्शन इवन है तो 2 टाइम्स 0 से लेके पाई, ये बेसिकली हो जाएगा 0 से लेके π/4 2 टाइम्स। इवन था तो 2 आगे आ गया, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन 10x, तो इसका आंसर 2 इंटू 1 माइनस 0, तो फाइनल आंसर आ जाएगा 2, ठीक है। तो फाइनल आंसर इसका कितना आता है? 2। समझ में आया कैसे करना है? यस सर। यस सर। चलो आज के लिए इतना ही, बाकी कल हम लोग कल मिलेंगे। तो कल हम लोग इसकी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, जिसको हम लोग किंग प्रॉपर्टी कहते हैं, जिसपे जो लगभग 90% क्वेश्चंस में अप्लाई होती है, उसके बारे में कल हम लोग बात करते हैं, ठीक है। चलो थैंक यू सर। थैंक यू सर।